ये आज हमने बनाया है टमाटर गोश्त। ये बहुत कम टाइम में और बहुत कम मसालों से बनके तैयार हो जाता है। बकरा ईद के लिए मैंने आपको एक ख़ास रेसिपी दी है, तो आप इसको बकरा ईद पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत अच्छा बनता है, इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं, फटाफट तैयार हो जाएगा, आपको किचन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। कैसे आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो, अल्लाह पाक आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं टमाटर गोश्त। फटाफट ये तैयार होने वाली रेसिपी है और इसमें ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं होते। चलें तो हम शुरू करते हैं अपना टमाटर गोश्त बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और अपना फ्लेम ऑन कर लिया है। तो ये मेरे पास हाफ़ केजी गोश्त है, बीफ है ये मेरे पास। इस तरीके से मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही में ये मेरे पास एक पाव से ज़्यादा टमाटर है, यानी 300 ग्राम मेरे पास टमाटर है। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्योंकि हम बना रहे हैं टमाटर गोश्त, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं। 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास हरी मिर्चें छोटी वाली तकरीबन 12 से 15 अदद हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। वन टीस्पून में कुटी लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी है और नमक हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर देंगे। इस तरीके से अब हम इसमें को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी शामिल कर देंगे। हम इस तरीके से इसमें 1.5 मग के करीब पानी शामिल कर रही हूँ, इस तरीके से। और अब हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे और ये 40 से 50 मिनट में अच्छे तरीके से गल जाएगा। उसके बाद हम बाकी अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ, बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी और देखती रहूँगी। मैं इसको कवर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, मैं बीच बीच में इसको चलाती रही। ये देखें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा उस पानी में, और जो मैंने इसमें पानी डाला था उसमें हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। इस तरीके से ये देखें। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छे तरीके से इसमें मैश हो जाएं। मैं चूल्हा तेज़ कर रही हूँ और अब हम इसकी अच्छे तरीके से इसमें भुनाई करेंगे। अब मैं इस स्टेज पे 2 कुकिंग स्पून जो हमारे होते हैं वो मैं ऑयल के इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरीके से अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से टमाटर ये अच्छे तरीके से इसमें ये देखिए, इस तरीके से हम मैश करते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे। ये देखिए ये टमाटरों के साथ मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से ये देखिए भून लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा था जिसे मैंने कूट लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये मेरे पास हाफ़ टीस्पून काली मिर्च है, ये भी मैंने कूट ली थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और मैं मज़ीद इसमें इसको ज़रा 1-2 मिनट भून लूँगी। ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब यही जो मेरे पास एक कुकिंग स्पून है, ये मैं इसका पानी इसमें ऐड कर दूँगी इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पानी और शामिल करके दम पे छोड़ दूँगी ताकि इसका जो हमने ऑयल इसमें डाला है ये ऊपर आ जाए। ये देखें आप इसकी माशाल्लाह शक्ल देखें, बहुत खूबसूरत, टेस्ट में भी ये इतना ही मज़ेदार है। जब मैं इसको कवर कर रही हूँ चारों तरफ
ये मैं 2 मिनट के लिए इसे कवर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा टमाटर गोश्त बन के तैयार है। इस पर रोगन भी आ गया और अब इसकी शक्ल देखें, इतनी खूबसूरत आई है। टमाटर गोश्त बन के तैयार है। आप इसे बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन ये पसंद आएगी। आप घर में बनाएंगे तो और देखें कितने कम मसालों में ये तैयार हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों को खिलाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।